लीगल अंडरस्टैंडिंग में ऐसी सिचुएशन में जहां क्रेडिट रॉन्गफुली अवेल्ड है लेकिन यूटिलाइज्ड नहीं है, वहां इंटरेस्ट तो बेशक नहीं लगता, लेकिन पेनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी ने रॉन्गफुली इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है लेकिन उसे जीएसटी पेमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं किया है, वो सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस के तौर पर खड़ा है, तो क्या सिर्फ ऐसे रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकते हैं या नहीं? इस इशू पर रिसेंटली ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई इन केस ऑफ आथी होटल्स। इस जजमेंट के बेसिस पर कुछ जीएसटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जहां सिर्फ रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी है, वहां ना तो आईटीसी लगता है, वहां ना तो इंटरेस्ट लगता है और ना ही पेनल्टी लगती है, दोनों ही नहीं लगते। लेकिन मेरा लीगल ओपिनियन इससे डिफर करता है। मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग में ऐसी सिचुएशन में जहां क्रेडिट रॉन्गफुली अवेल्ड है लेकिन यूटिलाइज्ड नहीं है, वहां इंटरेस्ट तो बेशक नहीं लगता, लेकिन पेनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने भी अपनी इस जजमेंट में ऐसा कुछ अलग नहीं कह दिया है। मेरे इस लीगल ओपिनियन का बेसिस कुछ ऐसा है, जहां पर भी रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट है, वहां पर तीन बातें अट्रैक्ट होती हैं। सबसे पहले तो जो क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज्ड है, उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना। सेकेंडली, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना। और थर्डली, उस रॉन्गफुल एक्ट को पेनलाइज करना या पेनल्टी लगाना। अब वो जो क्रेडिट रॉन्गफुली अवेल्ड या यूटिलाइज्ड है, उसकी रिकवरी या रिवर्सल की प्रोसीडिंग्स के प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 73 और 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। इंटरेस्ट चार्ज करने की बात करी गई है सेक्शन 50 में, और पेनल्टी का प्रोविजन है सेक्शन 122 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। जब हम इन सब प्रोविजंस को एक साथ देखते हैं और ध्यान से देखते हैं, तो हमें मिलता है कि यहां पर दो जगह तो फ्रेज यूज्ड किया गया है, अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, और एक जगह फ्रेज यूज किया अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। तो कहीं पर और कहीं पर एंड। ये जो सरकार ने अलग अलग प्रोविजन में अलग अलग फ्रेज यूज किए हैं, ये लेजिस्लेचर ने कैजुअली माइंडलेसली नहीं किए हैं। इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जिसे समझना हमारे इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये और वर्ड अपने आप में डिसजंक्टिव होता है, वही एंड कंजंक्टिव इन नेचर होता है। अब आप देखिए, जहां पर भी और वर्ड यूज्ड है, अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, वहां पर सिर्फ रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी पर वो प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जहां पर
एंड वर्ड यूज्ड है, फ्रेज है अवेल एंड यूटिलाइज्ड, वहां पर सिर्फ अवेलमेंट पर वो प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। क्रेडिट रॉन्गली अवेल करने के बाद यूटिलाइज करने पर ही वो प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। अब एक एक करके इन सब प्रोविजंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 73 और 74 की। एक पार्टी ने गलत क्रेडिट ले रखा है जो उसके लेजर में पड़ा है, तो उस क्रेडिट को कम करने के लिए प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट करनी पड़ेंगी। बेशक उसने उस क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं किया, पर उसे उसको रिवर्स तो करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर फ्रेज यूज्ड है अवेल और यूटिलाइज्ड, और वर्ड का यूज किया है। और लॉजिकली सोचे तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सेक्शन 73 और 74 के अंदर जो टैक्स की डिमांड होती है उसे आप क्रेडिट से भी पे कर सकते हो। तो अगर आपने वो क्रेडिट यूटिलाइज नहीं किया है तो आप उसे उस क्रेडिट से पे कर दो, और यूटिलाइज कर लिया है तब तो आपको उसे कैश में पे करना ही पड़ेगा। अब सेक्शन 73 और 74 के बाद बात करते हैं पेनल्टी की। सेक्शन 122 की, रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट अपने आप में लॉ का एक इन्फ्रैक्शन है, तो वहां पर पेनल प्रोविजन तो अट्रैक्ट होगा ही। इसलिए वहां पर लेजिस्लेचर ने फ्रेज यूज किया है टेक्स और यूटिलाइज्ड। अगर उसने गलत क्रेडिट लिया भी है तो भी वो एक लॉ का इन्फ्रैक्शन है, इसलिए पेनल प्रोविजन अट्रैक्ट होगा और पेनल्टी लग सकती है। अगर वो गलत क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली लिया है तो मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है इक्वल टू द क्रेडिट, अदरवाइज 10% पेनल्टी लग सकती है। अब लास्ट में बात करते हैं इंटरेस्ट की। ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट लगता है या नहीं। इंटरेस्ट का प्रोविजन दिया है सेक्शन 50 में। यहां पर जो इंटरेस्ट लगता है वो कॉम्पनसेटरी इन नेचर है। मतलब अगर आपने सरकार को टाइमली टैक्स पे नहीं किया तो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट आप उसे कॉम्पनसेट करोगे। इसलिए इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए अलग से ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर भी टैक्स की शॉर्ट पेमेंट या लेट पेमेंट होती है वहां एज अ बैकपैक इंटरेस्ट साथ में लगकर आता है। और क्रेडिट की बात करें तो जब तक क्रेडिट यूटिलाइज नहीं होता सरकार को रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं होता। इसलिए इस सेक्शन 15 उसके सबसेक्शन 3 में जो रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट पे इंटरेस्ट की बात है वहां एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, और उस अमेंडमेंट में फ्रेज यूज्ड है अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। मतलब सिर्फ अवेलमेंट पे ये इंटरेस्ट का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा जब तक वो क्रेडिट यूटिलाइज नहीं होता। इसे ऐसे देखें तो अगर यहां पर फ्रेज यूज किया जाए अवेल्ड और यूटिलाइज्ड तो सिर्फ अवेलमेंट पर इंटरेस्ट लग जाएगा, लेकिन सिर्फ अवेलमेंट से रिवेन्यू एक्सचेकर को कोई लॉस नहीं हो रहा, तो ये इंटरेस्ट कॉम्पनसेटरी इन नेचर ना रहकर पेनल इन नेचर बन जाएगा। और ये प्रोविजन इस फॉर्म में तो लीगल चैलेंज भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और बुक से ही उड़ जाएगा। इसलिए यहां पर अब फ्रेज यूज किया गया है अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। इन नटशेल अगर एक पार्टी गलत क्रेडिट लेती है और उसे यूटिलाइज नहीं करती है तो वहां पर सबसे पहले तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि रिवेन्यू को इस सिचुएशन में कोई लॉस नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर पेनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे,
और पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये कहना कि ऐसी सिचुएशन में ना इंटरेस्ट लगता है ना पेनल्टी, ये लीगली करेक्ट नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो फॉर मोर सच वीडियोस। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।